दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। एक दोस्त ने क्वेश्चन किया था कि चिलर के अंदर कैपेसिटी कंट्रोल सिस्टम क्यों इस्तेमाल करते हैं, और उस दोस्त से भी किसी ने इंटरव्यू के दरमियान पूछा था। ये अक्सर क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि चिलर के अंदर हम कैपेसिटी कंट्रोल सिस्टम क्यों इस्तेमाल करते हैं। आज मैं आपको बड़े आसान अल्फाज में और सिंपल इंफॉर्मेशन के साथ ये क्लियर करूंगा कि चिलर के अंदर हम कैपेसिटी कंट्रोल सिस्टम क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल HVAC टेक्नोलॉजी पर नए हैं तो हमारे इस चैनल HVAC टेक्नोलॉजी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें। तो दोस्तों, सबसे ज़रूरी और सबसे जो मेन चीज़ है, आपने अक्सर किसी जगह पे चिलर के बारे में सुना होगा कि चिलर ओवर साइज या अंडर साइज। पहले मैं बात कर लेता हूँ अंडर साइड, क्योंकि जो चिलर ओवर साइड से रिलेटेड हमारा जो सिस्टम है कैपेसिटी कंट्रोल सिस्टम, वो बेहतर आपको समझ आ जाएगा। अंडर साइज आप कहीं पे चिलर का इस्तेमाल करते हैं, पूरी लोड कैलकुलेशन के मुताबिक आप चिलर डिज़ाइन करते हैं। तो चिलर अगर आपका अंडर साइज है तो इसका मतलब है कि आपका टेम्परेचर अचीव नहीं होगा, पूरा रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपका टेम्परेचर अचीव नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है चिलर आपका अंडर साइज है। या अगर आपका चिलर पूरे साइज का है तो फिर आपका कोई पंप, कूलिंग टावर, हत्ता कि अगर आपकी लाइन भी अंडर साइज है तो फिर भी आपका टेम्परेचर अचीव नहीं होगा, तो वो पूरा का पूरा सिस्टम आपका अंडर साइज होगा। ये बात करने का मकसद क्या है, जब आप ओवर साइज की बात करते हैं, अगर आपने पूरा सिस्टम कैलकुलेशन के मुताबिक आपने डिज़ाइन किया, यानी कि लोड कैलकुलेशन के मुताबिक आपने चिलर को डिज़ाइन किया, उसके बाद लाइन साइज, पंप का साइज, कूलिंग टावर का साइज आपका पूरा डिज़ाइन के मुताबिक है, तो आपका चिलर, ये चिलर फिर भी कहीं पे ओवर साइज हो जाएगा। वो कैसे होगा, और उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम कैपेसिटी कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब गर्मी का मौसम आ रहा होता है, यानी सर्दी जा रही होती है, गर्मी का मौसम आ रहा होता है, तो आप चिलर ऑन करते हैं। तो चिलर आपका बहुत जल्दी आपके पानी को ठंडा कर देता है, चिल्ड वाटर को, और रूम के अंदर आपकी कूलिंग भी जल्दी हो जाती है। तो इस सूरत में फिर आपका जो चिलर है वो आपका ओवर साइज कहलाता है, यानी कि आपका टेम्परेचर जल्दी अचीव हो रहा है। मज़ीद आसान करने के लिए कि आपने जो चिलर डिज़ाइन किया है वो 40 टेम्परेचर को अचीव करने के लिए किया है, यानी कि जब आपकी फुल गर्मी होगी उसके मुताबिक आपने डिज़ाइन कर लिया। लेकिन जब आपका एम्बिएंट टेम्परेचर 30 है तो वो उस 30 टेम्परेचर को जल्दी अचीव कर लेगा। तो फिर उसको बाद में उसकी कैपेसिटी कंट्रोल की मदद से आप उसको कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा डिज़ाइन में अगर आपने कोई चेंजिंग कर दी, डिज़ाइन से मुराद है कि एक जगह पे आपने चिलर लगाया, वहाँ पे सर्व एरिया में पहले आपने डाटा सेंटर या कंप्यूटर लैब वगैरह बनाई, तो उसका लोड ज़्यादा था। जब आपने उसको चेंज कर दिया एक ऑफिस में, तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे फिर आपको वो जो चिलर लगाया था वो ओवर साइज हो जाएगा। हालांकि एरिया के अंदर कोई चेंजिंग नहीं की, साइज के अंदर कोई चेंजिंग नहीं की, सिर्फ डिज़ाइन में चेंजिंग की कि डाटा सेंटर की जगह पे ऑफिस बना दिए, तो वो फिर आपका चिलर ओवर साइज परफॉर्म करेगा। उसको कंट्रोल करने के लिए हम कैपेसिटी कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। अब कैपेसिटी कंट्रोल सिस्टम डिफरेंट चिलर्स के अंदर डिफरेंट तरह के होते हैं। मेरी बैक साइड पे आप चिलर देख रहे हैं, ये स्क्रू चिलर है। इसके अंदर हम स्लाइड वाल, लोडर, अनलोडर का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा VFD जो होती है वो भी आपकी कैपेसिटी कंट्रोल सिस्टम के अंदर आती है, यानी कि टेम्परेचर्स के अंदर जो वेरिएशंस आती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम कैपेसिटी कंट्रोल सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। हत्ता के जो आपके अब्जॉर्प्शन चिलर्स होते हैं उनमें भी हम बर्नर को टेम्परेचर के अंदर वेरिएशंस में कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा जो हमारे सेंट्रीफ्यूगल चिलर्स होते हैं उनमें भी हम VFD और IGB वाल्व इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सक्शन थ्रोटल्स होती हैं, डिस्चार्ज थ्रोटल्स होती हैं। उसके अलावा जो नंबर ऑफ कंप्रेसर्स हैं वो भी आपके कैपेसिटी कंट्रोल सिस्टम में आते हैं कि एक से एक कंप्रेसर ऑन हो गया, अगर टेम्परेचर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ गई तो 2 कंप्रेसर ऑन हो गए। उसके अलावा कंप्रेसर का ऑन ऑफ होना भी कैपेसिटी कंट्रोल सिस्टम में ही आता है। तो ये कैपेसिटी कंट्रोल सिस्टम बेसिकली टेम्परेचर्स के अंदर जो वेरिएशंस आती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए हम कैपेसिटी कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। अब ये डिफरेंट चिलर्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। तो आई होप आपको बड़े आसान अल्फाज में कैपेसिटी कंट्रोल सिस्टम के बारे में आपको बता दिया।
अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स की सूरत में पूछ सकते हैं। और इसके जो मजीद डिफरेंट चिलर्स की डिफरेंट कैपेसिटी कंट्रोल सिस्टम है उसके ऊपर भी हम वीडियोस बनाएंगे। तो चैनल को लाइक और शेयर लाजमी करें। मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।